गुरुवर तेरी वाणी अमृत झर झर झरते जाए। उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य को भक्ति की शक्ति अद्भुत है, लेकिन भक्ति में जब युक्ति जुड़ती है तो मुक्ति आसान हो जाती है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है। मानव के चित्त को शांत कराती है भक्ति। संसार सागर में डूबने वाले मानव को तिराती है, पार लगाती है भक्ति। भक्ति से हर इच्छा की पूर्ति होती है। भक्ति से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्ति एक तीक्ष्ण हथियार है। यह व्यक्ति में अविवेक और क्रूरता का समावेश कराती है। शक्ति एक तीक्ष्ण हथियार है। वह व्यक्ति के मन में अविवेक और क्रूरता का समावेश कराती है। और भक्ति में नम्रता है, विजय है और अपने आत्मा को परमात्मा के प्रति समर्पित करने की भावना है। हम विगत दिनों से जिनेंद्र देव के भक्ति की महिमा देख रहे हैं। जैनाचार्यों ने कहा कि अनंत जन्मों में किया हुआ संग्रहित पाप है, अशुभ कर्म है, वो जिनेंद्र देव की भक्ति से नष्ट हो जाया करते हैं। और जब जिनेंद्र भक्ति की धारा अंतर्मन में उत्पन्न हो जाती है, वह भक्ति युक्त धारा है, वह शांति बना देती है हमारे जीवन में। वह शांति की गहराई में पहुंचा देती है और उस समय व्यक्ति को अनिर्वचनीय अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। हम और आपने श्री भक्तांबर जी की चर्चा करते हुए देखा है, आचार्य भगवान माणकुंड स्वामी जी ने मंगलाचरण में भगवान आदिनाथ को नमस्कार किया था। दूसरे तीसरे चौथे छंद में अपने स्वयं की लघुता, अल्पज्ञता, असमर्थता को एक कोठी में रखा था और दूसरी कोठी में भगवान के गुणों की प्रचुरता, अनंत ज्ञान की प्रभुता और अनंत शक्तिमता को रखा था। दोनों कोटियां हैं, परस्पर में विरोधी हैं। जैसे सरिता के दो तटों का मिलना असंभव है। रेल पटरी की जो दो लाइन है वो एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी असंभव को जोड़ने का प्रयास आचार्य भगवान माणकुंड स्वामी जी ने भक्तांबर काव्य में किया था। भक्तांबर के 5वें काव्य में आचार्य भगवान माणकुंड स्वामी स्तुति करते हुए विभोर होकर कह रहे हैं, हे भगवान, मुझमें आपकी भक्ति करने की शक्ति नहीं है, किंतु मैं आपके प्रेम वशीभूत होकर के आपकी भक्ति करने के लिए उद्युत हो गया हूं। जब प्राणी है प्रेम में तन्मय हो जाता है, तब उसको सिवाय प्रेम के दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए वह सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। और इसको उदाहरण से स्पष्ट कर दिया आचार्य भगवान माणकुंड स्वामी जी ने। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम,
नार्थेति किम निज शिशो परिपालनार्थम, अपने बच्चों का पालन करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हिरणी भली भांति जानती है कि शेर का मैं मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए तत्पर होकर के शक्ति की अल्पज्ञता होती हुई भी, अत्यल्प शक्ति होती हुई भी वो क्या करते हैं, शेर से लड़भिड़ पड़ती है। उसी प्रकार भगवान मुझमें आपकी भक्ति करने की शक्ति नहीं है, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर मैं आपकी भक्ति करने के लिए उद्युक्त हो गया हूं। ऐसे हमने भक्तामृत जी में देखा है। बंधुओं, यदि शक्ति हो और उसमें भक्ति के प्रति रुचि न हो तो शक्ति किसी काम की नहीं रहती है। भक्ति के अभाव में शक्ति के दुरुपयोग की अधिक संभावना होती है, जो कि अनंत संसार का कारण बनती है। शक्ति एक तीक्ष्ण हथियार के समान है। यदि ऐसे हथियार का उपयोग विवेक के साथ किया जाए तब शस्त्र भी सुरक्षा का साधन बन जाते हैं, किंतु यही शस्त्र किसी अविवेकी के हाथ का खिलौना बन जाता है तो वही शस्त्र अनेक जीवों की प्राणघात का निमित्त बन जाता है। यहां कहने का यही तात्पर्य है कि शस्त्र वही है, लेकिन उसके उपयोग की भिन्नता अलग है और उपयोग की भिन्नता से उसका परिणाम भी अलग है। यदि शक्ति का प्रयोग भक्ति के साथ किया जाता है तो वह परंपरा से मुक्ति का कारण बन जाती है। इसी प्रकार शक्ति जब शांति में परिवर्तित हो जाती है तो बहिरंग की दुनिया का त्याग करके अंतरंग की गहराई में उतर जाती है। और इससे विपरीत शांति जब शक्ति में बदल जाती है तो बाहर की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। बाहर जाने का अर्थ है दूसरों से संबंध जोड़ना, और भीतर आने का अर्थ है बाहर के संबंधों को तोड़ करके निज का संपर्क जोड़ना। बंधु, जो शक्ति है वो संसार का कारण बनती है, वही शक्ति मुक्ति का कारण भी बन सकती है। वही शक्ति है, शक्ति की धारा वही है, मात्र उपयोग में बदलाव से परिणाम भी बदल जाते हैं। बंधु, हम दर्शन पाठ के माध्यम से वही जिनेंद्र देव की भक्ति को हम देख रहे हैं। और आज तक जैनाचार्यों ने कहा कि जिनेंद्र देव का दर्शन है वो अनंत जन्मों में संचित किया हुआ पाप है, वो नष्ट के कारण बनता है। कल देखा था कि मेरे लिए इस जगत में अन्यथा कोई शरण नहीं है, इसलिए दया भाव से हे जिनेंद्र देव मेरी रक्षा करो। पुनः देखा था नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं तात्रा जगत्रे, इन तीन जगत में आप जैसा रक्षण करने वाला दूसरा कोई नहीं है, न भूतो न भविष्यति। वीतरागा करो देवो न भूतो न भविष्यति, वीतराग देव जैसा अन्य कोई देव ना भूतकाल में हुआ है ना भविष्य काल में हो सकता है। ऐसी चर्चा हो गई थी। आज आचार्य भगवान एक भक्त की उत्कृष्ट भावना को दिग्दर्शित करने जा रहे हैं। आगे के काव्य में कहते हैं, उच्चारण के साथ देख लेते हैं, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने 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 दिने, बार बार वही शब्द दोहराया है, मात्र एक शब्द चेंज कर दिया, दिने दिने। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्ति दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। मैं ज्यादा
उच्चारण के लिए नहीं है कुछ, आप सब जानते हैं, रोज उच्चारण करते हैं। एक बार मैं बोलता हूँ, बाद में बोल देना। जिनी भक्तिर जिनी भक्तिर जिनी भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तो सदा मेस्तो सदा मेस्तो भवे भवे। देखो, दिने दिने भवे भवे, दिने दिने माने प्रतिदिन, एक दिन भी मेरे जीवन में ऐसा न आ जाए कि जिस दिन मैं भगवान की भक्ति न कर सकूं। दिने दिने, और कैसे? भवे भवे, भव भव में, एक भव में नहीं, मुझे हर भव में क्या मिले? जिन धर्म मिले। मुझे अगर भव संपत्ति में अभी भ्रमण करना ही है तो हर भव में क्या मिले? जिन धर्म मिले, और जिन धर्म में जिनेंद्र देव की भक्ति करने का अवसर मुझे प्राप्त हो, और मैं जिने भक्ति, मेरे जिनेंद्र भगवान में भक्ति सदा में स्तु माने सदा रहे, माने दिने दिने रहे। जिनेंद्र देव में मेरी भक्ति दिने दिने रहे और भव भव में रहे, सदा रहे, हमेशा के लिए रहे। और मेरी जिनेंद्र भगवान की भक्ति सदा रहे, दिने रहे, हमेशा रहे। ज्यादा अभिप्राय तो नहीं, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। अर्थ समझने के लिए आसान है, लेकिन गहराई बहुत है। गहराई में क्या कहा कि जिनेंद्र देव प्रतिदिन, रोज रोज, हर दम और हर भव में आपकी भक्ति मेरे द्वारा होती रहे। दूसरा मेरे पास कुछ है नहीं, आपकी भक्ति करने के लिए मेरा जन्म हो गया है, और आपकी भक्ति ही दिने दिने रहे, सदा आपकी भक्ति ही रहे। यही भावना इस काव्य में दी है। लेकिन हम इतना उज्जवल भाव वाला काव्य भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभार भक्ति कर लेते। दिने दिने का विषय हमारे दिमाग में नहीं आ रहा। दिने दिने भवों में जिनेंद्र देव की भक्ति होना चाहिए। आगे कहते हैं, जिन धर्म जिन धर्म जिन धर्म विनिर्मुक्तो विनिर्मुक्तो, जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि, मां भवे चक्रवर्त्यपि। जोर से बोलना, खुलकर बोलना, चोरी करके मत बोलना, तो समझ में नहीं आएगा कहाँ गलत हो रहा है। मां भवे चक्रवर्त्यपि, मां भवे चक्रवर्त्यपि, साचेट्टोपि दरिद्रो। देखो, साचेत टोपी लिखा है, लेकिन कभी कभी सचित टोपी लोग बोलते हैं, बहुत सारे सचित टोपी बोलते हैं, लेकिन लिखा क्या है? साचेत टोपी। साचेत टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मान निवासित। मैं उच्चारण करता हूं, बाद में आप बोल देना। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि, साचेट्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। देखो कितनी सुंदर भावना है। हम धन के पीछे पागल होकर भाग रहे हैं, लेकिन आचार्यों ने इसमें क्या लिखा है? जिन धर्म विनिर्मुक्तो, माने जिन धर्म से रहित। मेरा जन्म भव में हो, पीछे लगा है कि भव में अगर मेरा जन्म होता तो भव में आपकी भक्ति रहे। यहाँ क्या कहते हैं? जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्मों को छोड़ करके, मां भवे चक्रवर्ती अपि, मैं जिन धर्मों को छोड़ करके चक्रवर्ती भी ना हो जाऊं।
क्या चक्रवर्ती की संपदा कितनी विशाल है, लेकिन वो कहते हैं चक्रवर्ती भी बन जाओ और जिन धर्म नहीं मिलेगा तो वो चक्रवर्ती बनना बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या कहते हैं कि चक्रवर्ती भी मैं क्या हो, नहीं हो। मां शब्द या क्या, मां का अर्थ होता है नहीं, मां का अर्थ क्या होता है नहीं, और माम का अर्थ क्या होता है मेरा। जैसे आचार्य भक्ति में आप बोलते हैं प्रीणंतु माम साधवः, लगभग 90% लोग मां बोलते हैं। प्रीणंतु माम साधवः माने आचार्य की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे आचार्य है जो मेरे लिए प्रीणंतु, मेरे लिए प्रिय होए, ये भावना है। और मां बोलने से क्या होगा, ऐसे साधु जो सुत जलधि पारकेभ्य स्वपद स्वमत और परमत में खंडन मंडन करने के लिए पटु है, ऐसे साधु मेरे लिए प्रिय ना हो। मां शब्द का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, एक बिंदी का कितना फर्क होता है। मां बोलने से मेरे लिए प्रिय हो, और मां बोलने से, एक राजा और उसकी रानी जल क्रीड़ा करने के लिए तालाब में गए थे। संस्कृत का अर्थ पता नहीं होने से क्या होता है, तालाब में गए हैं तो राजा क्या करता है, पानी उस पर ऐसे सिंचन करता है, पानी उछाल देता है। तो रानी क्या कहती है, मां मोदकम न सिंचयेत्। राजा को उसका पता नहीं चलता है, तो राजा को लगता है कि मां मोदकम सिंचयेत्, घर में जाकर लड्डू लेकर आता है और उसको उछालना शुरू कर देता है मोदक, लेकिन मां मोदकम न सिंचयेत्, मुझ पर पानी मत उछालो, ऐसा उसका अभिप्राय था। लेकिन उसने क्या लगाया, मोदक लेकर आया। माने अर्थ का सही सटीक में ज्ञान होना चाहिए, या मां की जगह मां कर लिए तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ क्या कहते हैं कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो माम नहीं आ, यहाँ क्या है मां, और आचार्य भक्ति में क्या है, वहां क्या बोलते हैं हम, प्राय करके 90% लोग मां ही बोलते हैं, लेकिन वहां बोलना क्या चाहिए, मां एक नकार में प्रयोग किया जाता है, और माम है मेरे लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रीणंतु माम साधव, वह साधु वह मुनिराज मेरे लिए प्रिय हो। और यहाँ क्या है, मां माने मेरे लिए जिन धर्म को छोड़ करके चक्रवर्ती पद भी मुझे प्राप्त होता है, तो वह मुझे नहीं चाहिए। मैं जिन धर्म से रही चक्रवर्ती भी नहीं हूं, ऐसा अभिप्राय है। साचटोपी माने साचट टोपी माने दास, भले मैं दास भी हो जाऊं, दरिद्री भी हो जाऊं, लेकिन मैं जिन धर्मानुवासित, मेरा निवास है, मेरा जो स्थान है वो जिन धर्म में ही हो। कितनी उज्जवल भावना है। लेकिन हम चंद धन की संग्रह के लिए, कुछ पैसों का संग्रह करने के लिए जिन धर्म में उत्पन्न होकर, जिन धर्म में जन्म लेकर भी हम धर्म भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कितनी उज्जवल भावना है। लेकिन आज वर्तमान में विषय भोगों की पूर्ति करने के लिए हमारे घर में जो बहुएं आ रही है, वो अन्य धर्मावलंबी हम ला रहे मात्र विषय भोगों की पूर्ति के लिए। लेकिन यहाँ जिन धर्म की महिमा कितनी बताई है। चक्रवर्ती होता है, उसको 96,000 रानियां होती है, वो सोचता है कि 96,000 रानियां भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरा धर्म कहाँ जन्म हो, जिन धर्म में निवास हो। ये चक्रवर्ती होने के बाद में भावना है। लेकिन हम एक पत्नी के लिए इतना उत्कृष्ट जैन धर्म है, वो छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। माने धर्म की श्रेष्ठता, धर्म की महत्वता, धर्म की महानता हमने आज तक जानी ही नहीं है। कितना सुंदर उदाहरण दिया इसमें कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म से रहित मुझे चक्रवर्ती भी नहीं बनना है, और सचितोपी दरिद्रोपी मैं दासी का पुत्र भी बन जाऊं, मैं दास भी बन जाऊं, दूसरे का चाकर भी बन जाऊं, मुझे पसंद है। मैं भिखारी बन जाऊं, दरिद्री बन जाऊं,
किंतु मेरा जीवन जिन धर्म को छोड़कर अन्यत्र कहीं व्यतीत ना हो जाए। या कहा दरिद्र भी मैं गरीबी बनो, भिखारी बनो। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं जिनेंद्र का भक्त कभी भिखारी नहीं होता और भिखारी कभी जिनेंद्र का भक्त नहीं होता। दरिद्री कभी जिनेंद्र का भक्त नहीं होता और जिनेंद्र भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। जिसके पास बाहर की संपत्ति हो अथवा न हो, लेकिन चक्रवर्ती जैसी संपत्ता को उन्होंने ठोकर मारी है कि मेरा निवास कहाँ हो। इसका मतलब इतनी सारी संपत्ता को उसने ठोकर मारा, इसका मतलब वो दरिद्र है क्या, वो गरीब है क्या, वो दासी का पुत्र है क्या? नहीं, उन्होंने ऐसी संपत्ता को छोड़ दिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए? जिन धर्म चाहिए। और आज वर्तमान में ऐसा उत्कृष्ट जिन धर्म मिलने के बाद भी हम होटलों में जाकर दूसरे के चाटे हुए प्लेट चाट रहे हैं। आज वर्तमान में 60, 65, 70 साल की महिलाओं को पूछते हैं कल शाम को आप पाठ में नहीं आई थी, तो कहती है 60, 65, 70 साल की महिला कि महाराज किट्टी पार्टी में गए थे। अब 65, 70 साल की महिला किट्टी पार्टी में जाएंगी तो आज की बहू ये क्या करेगी, उनके संस्कार उन पर क्या आएंगे, ये भी सोचना हमारे लिए जरूरी है। आज हम धर्म भ्रष्ट होते जा रहे, लेकिन यहाँ दर्शन पाठ में इतना उज्जवल भाव रखा है कि मैं सचित टोपी दरिद्र टोपी मैं दास ही बन जाऊं। लेकिन जिन धर्म छोड़कर मुझे और कोई धर्म नहीं चाहिए। मैं दरिद्र भी बन जाऊं, लेकिन हमेशा मेरा निवास कहाँ रहे? पट्टरा ने कहा जिन धर्म मेरा निवास रहे। इतनी उज्जवल भावना इस काव्य में रखी। आगे कहते हैं जन्म जन्म कृतम पापम। जन्म मत बोलना, जन्म जन्म। आप बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? जन्म। पूजा अभिषेक करते समय क्या बोलते हैं? अर्घ्य करते समय जन्म जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं। जन्म नहीं बोलना चाहिए, जन्म। नहीं तो जन्म बोलते, जन्म भी नहीं, जन्म। यहाँ क्या है? जन्म। न का उच्चारण करो, ल का नहीं, और न आधा करना है, पूरा नहीं। दोनों का ध्यान देना है। जन्म पूरा न का उच्चार हो गया, वो भी उचित नहीं है। जन्म न की जगह ल का उच्चार कर दिया, वो भी उचित नहीं है। तो उच्चारण क्या करना है? जन्म। मंत्राणी मम बोलो, मम मम। अभी ठीक बोलती है, लेकिन आप पूजा करते समय मम का आपका अलग उच्चार निकलता है। दूसरा म आधा बोलना है, लेकिन आपका पूरा निकल जाता है। दूसरा म है, आधा म है। जैसे बोलते हैं ना जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। मम मम आधा म, लास्ट वाला म। लेकिन आप क्या करते हैं? मम बड़ा म बन जाता है और आधा म। आज गौर करना, पूजा चौकी में आती तब, है ना। तो यहाँ क्या है कि हमें जन्म जन्म कृतम पापम। मम मम अलग है, दूसरा मम पूरा नहीं। लास्ट वाला मम अलग है। मम वहां अ का उच्चारण नहीं निकलेगा। मम ऐसा नहीं होगा, मम। देखो आज परीक्षण कर लेना, मैं तो बोल रहा हूँ, उसका पीछे कोई अभिप्राय तो होगा। ये नहीं बोल मम पूरा होगा कि हलंत होगा, वो पूछ रही हूँ। हलंत होगा। तो यहाँ क्या कह रहे? देखो जन्म जन्म कृतम पापम। मैंने पाप एक जन्म में नहीं किए हैं। पाप कब से करते आ रहा हूँ? जब से मैंने इस संसार में भ्रमण प्रारंभ कर दिया। नित्य निगोद से मेरी यात्रा इस रस पर्याय में प्रारंभ हो गई। वहां से अथवा उसके पहले से मैं क्या करता आ रहा हूं? धर्म कभी किया ही नहीं। जन्म जन्म कृतम पापम। मैं जन्म जन्मांतर में क्या करता आ रहा हूं? पाप करता आ रहा हूं, अथवा पाप किए हैं। एक जन्म का नहीं है, कब से करता आ रहा हूं? जन्म जन्म कृतम पापम। जन्म कोटि समुपार्जितम। और मैंने क्या कर दिया? करोड़ों जन्मों में वह पाप का उपार्जन मैंने कर दिया है। एक दो जन्म नहीं है, करोड़ों भी यहाँ एक संख्या की अपेक्षा लिखा है। लेकिन हमारे जन्म तो करोड़ों नहीं हुए,
अनंत जन्म मरण किए हमने, गिनती ही नहीं है। न जाने हम कहां कहां नहीं भ्रमण किए होंगे। नरक में गए थे कि नहीं गए थे? कितनी बार वहां के असह्य वेदना को मैंने सहन किया होगा। ताह भूमि परसत दुख इसो भिक्षु सहज दसे नहीं तिसो। वहां की जमीन को स्पर्श करते ही इतनी असह्य वेदना होती है कि एक साथ हजारों भिक्षु ने डस लिया और कोटि जीवते जातन बने। और उस वेदना का वर्णन करोड़ों लोगों के द्वारा एक साथ किया जाए फिर भी दुखों का अंत नहीं होगा। इतना दुख मैंने नरक में सहन कर लिया है। भूख प्यास का दुख कितना है? तीन लोक का नाजुज खाए मिटीन भूख कनाना है। तीन लोक का कच्चा अन्न खाया जाए, पकाकर नहीं, कच्चा अन्न खाया जाए फिर भी भूख शांत नहीं होगी। लेकिन वहां एक अनाज का दाना भी नहीं मिलता है, फिर भी हम वहां कितने जिए? ज्यादातर ज्यादा 33 सागर और कम से कम 10,000 वर्ष। पहले नरकी की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष मिनिमम आयु है और ज्यादातर ज्यादा 7वें नरक की इतना में बिना अन्न पानी का वहां रहा। लेकिन यहां मनुष्य पर्याय में रात्रि 12 घंटा में अन्न पानी का नहीं रह पा रहा हो। 12 घंटा बिना अन्न पानी का रहेंगे तो मर जाएंगे क्या? वहां इतनी प्यास लगती है, गंगा सिंधवारी नदिया का एक साथ जल पिया जाए तो भी प्यास शांत नहीं होगी। फिर भी वहां जिया आदमी। गंगा नदी, शास्त्र में जो गंगा नदी कही है उस गंगा नदी को 14,000 उपनदियां मिलती है। वह विशालकाय गंगा नदी है। और ऐसे गंगा सिद्धा रोहित हरिद्वरिकांता सीता सीतोदा रक्ता रक्तोदा नारी नरकांता सीता सीतोदा आदि जो नदियां हैं, इन सभी नदियों का एक साथ पानी पिया जाए फिर भी प्यास शांत नहीं होगी। फिर भी हम वहां जिए, इतनी दुख असह्य दुख वेदना के साथ जिए। और यहाँ हमें एक आध घंटा रात्रि में लेट हो जाता है तो गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ कहते हैं जन्म जन्म कृतम पाप, मैंने जन्म जन्मांतर में पाप को संग्रहित किया है। जन्म कोटि उपार्जितम, करोड़ों जन्मों में मैंने उस पाप का संचय किया है। और जन्म मृत्यु जरा रोगम, और उसी के कारण करोड़ों भवों में मैंने जो पाप का संचय किया है उसी के कारण मेरा क्या हो रहा है? यहाँ बारंबार जन्म मरण हो रहा है। जन्म मृत्यु जरा रोगम, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? जन्म जरा मृत्यु का रोग बड़ा रोग है। जरा का मतलब बुढ़ापा। जन्म जरा और जन्म जरा मृत्यु का जो रोग है वो हन्यते, नष्ट हो जाता है। किससे? डॉक्टर के पास जाने से नहीं, हमारे आकस्मिक वैद्य हैं, ये आकस्मिक वैद्य हैं। ऐसे वैद्य के पास आने से क्या होता है? नष्ट हो जाता है हमारा भव रोग। जिन दर्शनात्, जिनेन्द्र देव के दर्शन से पहले लगा लेना, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से जन्म जन्म में किए हुए पाप है, करोड़ों जन्मों में उपार्जित किया हुआ जो पाप है, और अनादि काल से मैं जन्म जरा और मृत्यु के रोगों से पीड़ित है, वह रोग वह पाप क्षण में नष्ट हुआ करते हैं। पीछे कहा था ना कि जिनेन्द्र देव का दर्शन करने से पाप कैसे नष्ट हुआ करते हैं? क्षण भर में, एक क्षण भर में वह पाप नष्ट हो जाता है। और वर्धनम सुख वारधे, सुख का वर्धन हो जाता है और पाप वहां नष्ट हो जाता है। ऐसी चर्चा हमने पीछे के काव्यों में भी देख कर आए हैं। तो क्या कहा? जन्म जन्म कृतम पापम, कितना पाप किए, कब कब किए, कैसे कैसे किए। हम पाप करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ पाप कर रहे हैं, कि पता होता है। पुण्य करते हैं
तो सबको दिखाकर करते हैं, नाच गाना ये साथ कर लेते हैं। लेकिन किसी ने मुझे पूछा, महाराज पाप और पुण्य क्या है, धर्म और अधर्म क्या है? तो एक ही लाइन में मैंने जवाब कहा, जो छुपकर कार्य किया जाता है वो पाप है, वह अधर्म है, और जो सबके सामने किया जाता है वह पुण्य है, वह धर्म है। आप छुप छुप कर क्या करते हो देख लेना। फिर दुकान में मिलावट करते हैं, छुप कर करते कि सबके सामने करते हैं? छुप के करते, तो वो धर्म है कि अधर्म है, पाप है कि पुण्य है? जो छुपकर किया जाता है वो अधर्म है, पाप है, और जो सबके सामने खुले आकाश में किया जाता है वह धर्म है, वह पुण्य है। तो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने पुण्य की मात्रा कम और पाप की मात्रा को ज्यादा संचित कर दिया। नरक में इतनी असह्य वेदना सहन कर ली, वहां गर्मी कितनी है? मेरू समान लोह जल जाए। मेरू पर्वत कितना ऊंचा है? 1,40,000 योजन। चूली का 40 योजन की है, 1,40,000 योजन ऊंचा है, और जितना ऊंचा जाएंगे उतना बेस भी बड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा मेरू पर्वत है, नरक में इतनी गर्मी है कि मोम जैसा वो मेरू पर्वत क्या हो जाएगा? गल जाएगा। वहां की गर्मी हमने कितने दिन तक सहन लगी? ज्यादातर ज्यादा 33 सागर। और यहां गर्मी मात्र 4 महीना आती है, 6 महीना आती है, तो कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ और पाप कमाओ और पुनः वहां जाओ। कहा? वही यातना सहन करने के लिए जाने की तैयारियां हमारी चल रही है। वहां ठंडी कितनी है? मेरू समान लोह का गोला जो गलित हो गया है पुनः जम जाएगा, इतनी ठंडी है वहां। ऐसी शीत उष्णता था, ऐसी शीत और ऐसी उष्णता दोनों भी बेशुमार है वहां। फिर भी वो हम बर्दाश्त करके आए हैं, लेकिन यहाँ की ठंडी के लिए हीटर लगाओ, कोयला जलाओ, इसके पीछे लगते हैं। तो जन्म जन्म में हमने पाप ही किए हैं। हम बंद रूम में ठंडा के दिन में हीटर लगाकर कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। कभी आपने सोचा है रास्ते में घूमने वाली गाय को ठंड लगती होगी? कुत्ता बिल्ली रास्ते में घूम रहे हैं, उनको ठंड लगती होगी, और उस पर्याय में हम कभी ना कभी जाकर आए भी होंगे। हमारे ऐसी कौन सी पर्याय आज तक नहीं छूटी है कि जो पर्याय मैंने आज तक धारण नहीं किए? हर पर्याय में मैंने असह्य वेदना को सहन किया है, अनेक प्रकार के पापों का संचय किया है, और वो पाप नष्ट करने के लिए मात्र मुझे क्या चाहिए? जिन धर्मानुवासितः, जिन धर्म में निवास हो, और जिन धर्म में निवास होने के बाद जिनेंद्र देव का दर्शन हो, और जिनेंद्र देव का दर्शन मुझे मिलेगा तो मुझे चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। भले मैं दास का पुत्र बन जाऊं, दासी का पुत्र बन जाऊं, गरीब बन जाऊं, दरिद्री बन जाऊं, लेकिन मुझे जिंदर छोड़कर और भी कोई स्थान नहीं चाहिए। ऐसी उज्जवल भावना इसमें रखी है। अब लास्ट के काव्य में जिनेंद्र देव का दर्शन करने से मेरे नेत्र सफल हो जाते हैं, मेरा जीवन सफल हो जाता है, मेरा जीवन उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, यह भावना रखी। अभी तक तो कहा जिनेंद्र देव का दर्शन करने से पाप का नाश हो जाता है, जन्म जरा मृत्यु की संतति नष्ट हो जाती है, जिनेंद्र देव रूपी सूर्य है, जिनेंद्र देव रूपी चंद्रमा है, आदि आदि सब बाह्य कल्पना के बारे में चर्चा कर लिए। अब अंतरंग में मेरा जीवन सफल होने वाला है जिनेंद्र देव का दर्शन करने से। यही आचार्य भगवान आगे के काव्य में कहेंगे। अद्याभवत्, देखो अद्याभवत्, द वाला दरवाजा का द बोलना, ध्यान नहीं बोलना, द बोलना, द
विद्या, विद्यासागर नहीं होता है। कौन से सागर है हमारे गुरु? विद्यासागर है। ध का उच्चारण करो, ध का नहीं। ध का उच्चारण करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहां करो अद्याभवत्। द बोलते हैं दांत के बीच में जीभ की नोक फंसा दो। दांत के बीच में जीभ की नोक फंसा दो, सही उच्चारण हो जाएगा। अद्याभवत्। या को बढ़ा दो, द को छोटा कर दो, या को बढ़ा दो। अद्याभवत्, अद्याभवत्। सफलता, सफलता। प नहीं, फ का उच्चारण करो। सफलता, सफलता। नयनद्वयस्य, 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 नयनद्वयस्य। देव, देव। त्वदीय, त्वदीय। डी को लंबा करो। त्वदीय, त्वदीय। चरणाम्बुज, चरणाम्बुज। नाक को लंबा करो, नाक को लंबा करो, नाक को नहीं। नाक को हाथ लगाया है किसी ने, नाक को लंबा करने के लिए नहीं बोले हम, नाक को लंबा करने के लिए बोले हैं। चरणाम्बुज, चरणाम्बुज। अगर चरना को बड़ा करेंगे ना तो उसमें अम्बुज शब्द निकल जाएगा, नहीं तो अम्बुज शब्द निकलेगा नहीं। चरणाम्बुज। वीक्षणेन, वीक्षणेन, वीक्षणेन। अद्य, अद्य। त्रिलोक, त्रिलोक। तिलक, तिलक। प्रतिभासते, प्रतिभासते। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते। मे, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे। संसार, संसार। अब संसार बोलते हैं ना, यहाँ मराठी में इसका उच्चारण हो जाएगा संसार। सौम बोलेंगे उसको, ऊपर की बिंदी का ओम उच्चारण करते हैं संसार। लेकिन यहाँ क्या है? संसार। न उच्चारण हो गया, वहां क्या करेंगे? संसार। सौ करेंगे, यहाँ न। संसार, संसार। क्योंकि पीछे मराठी भाषिक आए हैं, उनको लगेगा महाराज बिगड़ गए, संसार सिखाने से अपेक्षा संसार क्यों सिखा रहे हैं, इसलिए उनको भी समझा दिए। आप भी बोलते सही बोलते हैं, और यहाँ हिंदी भाषी बोलते हैं वो भी सही बोल रहे हैं। संसार। अब संसार का ऊपर की बिंदी का उच्चार करो, उच्चारण हटा दिए, ऊपर की बिंदी का क्या हो जाएगा? ससार, ससार हो जाएगा। ससार का कोई अर्थ नहीं होता है। संसार। वारिधिरयम, वारिधिरयम। चुलुक प्रमाण, चुलुक प्रमाण। हो गया उच्चारण ठीक? मैं बोलता हूँ, बाद में बोलना। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। आप छंद में बोलते हैं एक बार, आप क्या बोलते? अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे। संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाण। वारिधि है शब्द, कोई बारिधि बोल दिया। एक किसी का गलती हो गया, ब का उच्चारण हो गया, ब का नहीं, व का उच्चारण है। वारिधि,
वारी थी माने समंदर, वारी माने जल, थी माने संग्रह, तो वारी थी शब्द हो जाए। पारिधि कोई अर्थ बैठेगा नहीं, वारी थी। ठीक है, देख लेना। देव हे जिनेन्द्र देव, त्वदीय माने आपके, चरणाम्बुज चरण रूपी अंबुज, अंबुज का क्या अर्थ कहते हैं? कमल। चरणाम्बुज वीक्षणेन, वीक्षणेन अक्षेण, अक्ष माने नेत्र, अक्षेण माने चरणाम्बुज, अक्षेण माने आपके दोनों चरण कमल है, वो देखने से, वीक्षणे माने देखने से क्या हो जाएगा? अद्य माने आज, आज में नयनद्वयस्य, मेरे दो नयनों के द्वारा, अथवा आपके दोनों चरण रूपी अंबुज को देखने से आज में नयनद्वयस्य, मेरे दो नयन हैं, सफलता अभवत माने सफलता प्राप्त हो गई। वो दो नयनों को सफल हो गए मेरे दो नयन। जीवन तो सफल हो ही जाएगा, लेकिन आपका दर्शन करने से, या चरणद्वय माने मात्र चरण के ऊपर मत जाना। दर्शन पाठ में आचार्यों ने पहले भगवान के मुखमंडल का चर्चा कर दिया, सूर्य का चर्चा कर दिया, अब कहा पूछे पुनः चरणों में। आप पहाड़ की वंदना करने जाते समय शिखर जी की, वहां किसकी वंदना? कोई प्रतिमा नहीं हुआ। आज वर्तमान में चोपड़ा कुंड में विराजित हो गई, बात अलग है, लेकिन 24 लोगों की वंदना करते, 25 लोगों की वंदना करते गौतम गणधर स्वामी के साथ। वहां क्या है? चरण द्वयस्य माने आपके चरण द्वय। आपके घर में मांगलिक कार्य होता है तो बुजुर्गों के चेहरे को छूते कि चरणों को छूते? आजकल घुटने छूने लगे, चरण तक झुकने का ताकत ही नहीं बचा। चौके में महाराज जी पहुंचते हैं, पाद पूजा करते कि चरणों की पूजा करते? मैंने पूज्य क्या है? चरण द्वय पूज्य है। और भगवान आपके चरण द्वय की पूजा करने से, दर्शन करने से मेरे नयन क्या हो गए? हे भगवान, इस दोनों नेत्रों से आपका दर्शन नहीं हुआ तो इससे अच्छा मैं अंधा बन जाता। बाकी दुनिया को देखने से मुझे क्या लाभ है? मेरे लिए जो नेत्र है वो आपके दर्शन के लिए काम आ जाए। मेरे जो कर्ण है, हे भगवान, आपकी वाणी को सुन नहीं पाए तो मैं बहरा बन जाता तो अच्छा हो जाता। हे भगवान, मुझे जो वाणी मिली है उस वाणी के द्वारा आपकी स्तुति न कर सकूं तो मैं गूंगा बन जाता तो अच्छा हो जाता। मेरे दो पैर हैं और मेरे दो पैर हैं, वो पैर तो मिले हैं, उससे चढ़कर मंदिर जी की सीढ़ी ना चढ़ो तो मैं अपाहिज बन जाता, अच्छा हो जाता। हे भगवान, मुझे तो हाथ मिले हैं, वो आपको जुड़ न जाए तो ये हाथ मिलना बेकार है। हे भगवान, मुझे मस्तक मिला है, वो आपके चरणों में ना झुके तो ये मिलना भी बेकार है। इसका अर्थ, हे भगवान, आपका दर्शन नहीं हुआ तो मेरा जीवन ही बेकार है। लेकिन आज के लोगों को देव दर्शन करने का भी नियम दिलाना पड़ रहा है। इतना सर्वांग सुंदर शरीर मिला है, फिर भी दर्शन करने के लिए लोग तैयार नहीं, अभिषेक करने के लिए लोग तैयार नहीं, पूजा करने के लिए लोग तैयार नहीं, स्वाध्याय पाठ स्तोत्र स्तुति बोलने के लिए तैयार नहीं। बाकी काम के लिए समय है। मैं बार बार कहता हूं, मोमेडियन भाई है और जैन भाई है, उनमें फर्क है। मोमेडियन भाई और जैन भाइयों में फर्क है। मोमेडियन नमाज का समय आता है तो दुकान बंद करके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, और जैन भाई दुकान का सीजन चल रहा है, पूजा अभिषेक छोड़कर के दुकान में जाकर बैठते हैं। क्यों तारा बाबू? किसका अच्छा है धर्म? मेरा अच्छा है कि मोमेडियन भाई का धर्म अच्छा है? सोचो, समझो, करो मन में विचार, नर्तन मिलता नहीं बार बार।
और वो नर्तकी जैन कुल में बार बार नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर में हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं और जैन दर्शन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा जीवन सफल नहीं विफल हो जाएगा। क्या तूने कमाए हीरे मानिक मोती, क्या कमाए तूने हीरे मानिक मोती, याद रख यार कफन को जेब नहीं होती। क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाएगा। क्यों कर रहा है ऐसा उछल कूदल? अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहा है, धन संपत्ति कमाकर बच्चों की परवरिश करने में, और वही बच्चा बुढ़ापा में आपको अनाथ आश्रम में भेज रहा है। किसके लिए किए थे, क्यों किए थे? स्वयं को सवाल पूछो। 60, 65, 70 साल का उम्र मेरा गया, 50वीं शादी की सालगिरह बना दी, उसमें मेरे लिए क्या किया, इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करो। क्यों तारा बाबू? सीता मैया मेरे लिए क्या किया, इसका सवाल मुझे पूछना है और उसका जवाब मुझे ढूंढना है। तो यहां कहते हैं चरणा मुझे वीक्षणेन, हे भगवान आपके चरण देखने से क्या हो जाता है, मेरे नेत्रों की नयनद्वय सफलता अभवत, हमारे दोनों नयन क्या हो गए, सफल हो गए। इसलिए महावीर अष्टक में क्या बोले थे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न, मेरे नयनों में निवास करो, मेरा नयन सफल बन जाएगा। ज्यादातर ज्यादा पाप किससे होते हैं, चक्षु इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, दो ज्यादा पाप करते हैं। इससे नाना प्रकार के विषय भोगों को देखता है और इससे स्पर्श इंद्रिय से नाना प्रकार के विषय भोगों को भोगने की चाह करता है, इसलिए संसार में भ्रमण करता है। ज्यादा पाप देते हैं लोग। दो इंद्रिय खतरनाक हैं, उसके साथ और जीभ जुड़ जाए, रसना जुड़ जाए, स्पर्शना और रसना ये भी पाप का निमित्त है। दो 4 अंगुल प्रमाण है, रसना 4 अंगुल प्रमाण है और स्पर्शना 4 अंगुल प्रमाण है, उसमें आदमी फंस जाता है, दुखी हो जाता है। तो यहाँ कहती है मेरा जीवन सफल, नयन द्वैष, मेरे नयनों में आपका चरण द्वय आ गए, मेरा नयन क्या हो गया, जीवन सफल हो गया। और तिलक आप कैसे हो, 3 लोक के तिलक हो। आप कल किसी का प्रोग्राम में सम्मान कर रहे थे, तिलक कहाँ लगा रहे थे, मस्तक में, उच्च स्थान में तिलक लगा रहे थे। और तिलक कैसा लगता है, नीचे मोटा होता है, ऊपर छोटा होता जाता है। वही अंगूठी से खींचते हैं, लेकिन कैसे होता है, तिलक लगाते हैं अंगूठी से, इस उंगली से नहीं, बिंदी लगाएंगे इस उंगली से, अनामिका से बिंदी लगाई जाती है। लेकिन तिलक आज क्या हेयर बड्स ने उसका साधन बना दी, हाथ गीला ना हो जाए। लेकिन तिलक कैसे होता है, अंगूठी से तिलक होता है। अनेक उंगलियों के माध्यम से चंदन लगाने का फल भी अलग है। तो अंगूठे से तिलक लगाए तो नीचे बड़ा ऊपर छोटा, जैसे अग्निशिखा होती है, नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, उसी प्रकार आपका स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, मोक्षगामी आपका स्वभाव है। इसके प्रतीक रूप में ऐसे तिलक बनाया जाता है। तो तिलक, त्रैलोक के तिलक, 3 लोक का तिलक कौन है, जिनेंद्र देव है। 3 लोक का तिलक ही क्यों कहा, 3 लोग हैं मुझे भी पता है, लेकिन तिलक शब्द यूज किया है। माने अपना इतना 5 फुट का बॉडी है, 5 फुट का शरीर है, उसमें तिलक लगाने के लिए उपयोग कौन सा किया, तिलक श्रेष्ठ अंग का, उच्च अंग का उपयोग किया। उसी प्रकार अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, उसकी तिलक माने सिद्ध शिला पर विराजित जिनेंद्र है, इसलिए उनको क्या कहा, त्रैलोक के तिलक कहा गया। 3 लोक के शिखर पर विराजमान है, इसलिए क्या कहा, त्रैलोक के तिलक स्वरूप आद्य में आज मेरा अयम। त्रैलोक के तिलक स्वरूप भगवान को क्या कह रहे हैं,
आपका दर्शन करने से आज मेरा अयम माने यह संसार वारिधि, संसार रूपी समंदर कैसे हो गया? चुलक प्रमाण है। चुलक प्रमाण माने अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण देखो, संसार समंदर में पानी कितना है? अथाह है, उसका कोई गणित नहीं। आज आपने वर्तमान में समंदर की सैर कर ली है, वो समंदर नहीं, इससे अनंत गुना लंबा है। जैसे जम्बूद्वीप का विस्तार देखते हैं, 2.5 द्वीप का विस्तार, तो जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन। उसके बगल में कंगन के आकार का दूसरा समंदर आएगा घेरे हुए, 2 लाख योजन। दूना हो गया। उसके बाद एक खंड आएगा, वो 4 लाख योजन। उसके बाद समंदर आएगा, इतना विशाल समंदर। और ऐसा मेरा क्या था? संसार रूपी समंदर। अभी कितना शेष है मुझे भी पता नहीं है, कितना मैंने संसार में भ्रमण किया इसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन वह संसार रूपी समंदर कैसे हो जाता? इतना विशाल पानी। अब समंदर कितना बचा? किसके कारण से? दर्शन से। लेकिन वह दर्शन कैसा होना चाहिए? मात्र दर्शन से नहीं, सम्यक रीति से दर्शन। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगाधा, भक्तांबर जी को ले आना यहां। दोनों चरण युगलों को कैसे नमस्कार हो? सम्यक प्रणम्य, सम्यक दर्शन के साथ जिनेंद्र देव के चरणों का प्रणाम कर लिया तो क्या हुआ? संसार चुलुक प्रमाण हो गया। जैसे ज्ञान कितना है? अनंत ज्ञान है। लेकिन भगवान को कैसे दिखता है? युगपत तो दिखता है। प्रतिक्रमण पाठ में आचार्य भगवंतों ने कहा है, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोष्पदायते। इतना विशाल ज्ञान है और आपके ज्ञान के अंतर्गत में 3 लोक ऐसे दिखता है कैसे त्रैलोक्यम गोष्पदायते। गाय जब कीचड़ से चलती है तो उसके पैर का निशान आ जाता है और उस निशान में पानी जम जाता है। वो देखने के लिए आसान है कि कठिन है? अगर हम समंदर के किनारे जाएंगे और समंदर के पानी को देखेंगे अथवा उस गहराई को देखेंगे तो हमारा तो विषय नहीं हो। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा है कि उस गाय के चरणों के निशान में जितना पानी है वो देखने में आसान है, उसकी गहराई नापने में भी आसान है। उसी प्रकार आप त्रिलोक में जितने जीव है, द्रव्य है, उनके भूत भविष्य वर्तमान कालीन पर्याय, उनके गुणों के पर्याय आप आसानी से जानते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने से त्रिलोक के तिलक का प्रतिभासते में, मान त्रिलोक तिलक का दर्शन करने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संसार रूपी समंदर है वो कैसा हो गया? चुलक प्रमाण, अंजलि वर पानी। इसकी बूंद हम गिन सकते हैं, कितने गिनेंगे? थोड़ा उसमें छिद्र रखेंगे, एक एक बूंद नीचे टपकती जाएगी तो हम गिन सकते। कितना समय लगेगा चुल्लुवर पानी में बूंद टपकने में, गिरने में? ज्यादा नहीं। विचायता छिद्र हस्ते तो दकम, पाप कैसे नष्ट हो जाता है? जैसे अंजलि में पानी जमा कर रखे हैं, एक एक बूंद नीचे गिरती जाती है, उसी प्रकार पाप जिनेंद्र देव आपके दर्शन करने से नष्ट हो जाया करते। यहाँ क्या कहते हैं? संसार रूपी समंदर है, वह चुलुक प्रमाण प्रतिभासते, माने अंजलि प्रमाण। मुझे लगता है जिनेंद्र देव का दर्शन किया, मेरा संसार अभी दीर्घ नहीं है, अब संसार का अंत पास में आने लगा है, तभी सम्यक दर्शन बन गया। और सम्यक दर्शन के साथ जिनेंद्र देव का दर्शन हो गया। समझ गए? जिनेंद्र देव का दर्शन क्या है? विशाल संसार रूपी समंदर को चुल्लुक भर प्रमाण करने वाला है। अंजलि में जितना पानी अटता है उतना काम, आप बोलते ना ये काम मेरे चुटकी का काम है, मेरे चुटकी का काम है। उसी प्रकार जिनेंद्र देव का दर्शन सम्यक रीति से करना इस संसार के समंदर को एक चुटकी में सुखाने जैसा है।
इतना आसान काम है, कठिन कोई कार्य नहीं है, ऐसा जैनाचार्य ने इसमें कहा है। कोशी शब्द का अर्थ बोध नहीं हुआ, इस काव्य में हो अथवा पूरे पाठ में हो, कोई शब्द का अर्थ बोध नहीं हुआ, ऐसा कोई शब्द आसान है, लेकिन हम आज तक समझ नहीं पाए थे। मंदिर जी में बोलते तो थे, लेकिन इसका अभिप्राय समझ नहीं पा रहे थे। इसी कारण से क्या हो रहा था, गड़बड़ी हो रहा था। ठीक है, आपका दर्शन पाठ का अर्थ भी निर्विघ्नता से सानंद संपन्न हो गया है। यह आपने जो अर्थ समझा है वो आपके गले का कंठहार बने, और वह कंठहार आपके संसार रूपी समंदर को सुखाने में आपका पथदर्शक बने, मार्गदर्शक बने। क्योंकि कंठ में हार पहना है तो उसका रत्नों का हार है, तो उसका प्रकाश तो होगा, और प्रकाश के माध्यम से इस संसार के दुख में पथ में हम निर्विघ्नता से आगे बढ़ते बढ़ते मुक्ति के राही बने, अपना जीवन मोक्ष महल की ओर ले चले। इसी मंगल भावना के साथ